सभी मित्रों एवं स्टूडेंट्स, ये आज मेरे साथ में अमान है और अमान को सभी लोगों को बधाई देनी चाहिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस बच्चे को। इस बच्चे ने रुड़की जैसे छोटे से शहर में बहुत समस्याओं का सामना करके, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स को पार करके और इसने तैयारी की और IIT JEE एडवांस में एक बहुत ही अच्छी रेस्पेक्टेबल रैंक ले ली इसने। तो मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोगों से आज इससे कुछ बातें करते हैं, कुछ इसकी जानते हैं। सबसे पहले तो मैं अमान से ये कहूंगा कि तुम ये बताओ कि तैयारी करने में तुम्हारे 11th और 12th क्लास में क्या क्या समस्याओं का सामना हुआ, क्या क्या अच्छाइयां हुई, कैसे कैसे तुमने तैयारी की? सर प्रॉब्लम्स काफी सारी आते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट में हमारी अच्छी कमांड नहीं बन पाती बीच बीच में, तो उस टाइम भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर बस यही है कि हमें हर टाइम उसी हार्ड वर्क पे स्टिक करके रहना पड़ता है और हमें अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा अपने टीचर के साथ डिस्कस करते रहना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है कि मैंने की है कि जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट, वो मैंने थोड़े कम दिए। मेरे को थोड़े और ज्यादा देने चाहिए थे। सर मैं वैसे तो LM की जो टेस्ट सीरीज है उसमें एनरोल था, पर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को एक दो टेस्ट सीरीज थोड़ी और लेके और थोड़ी और ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी रहनी चाहिए थी, क्योंकि सर एग्जाम टेम्परामेंट ही मेन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि हमें आता बहुत है पर हम एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाते, और वो सर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देकर ही ठीक हो सकता है। हाँ, कुल मिला के देखो, इसने बहुत ही बारीक बात बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। और वो इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि एग्जाम का जो टेम्परामेंट होता है उसमें अपने आप को सीजनड बनाना, उसमें अपने आप को प्रैक्टिसाइज करना। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने चाहिए। तो एक तो टेस्ट सीरीज बच्चों को ज्वाइन कर लेनी चाहिए सबको, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के अलावा जैसे मतलब काफी सारे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट भी काफी सारे देने चाहिए। ये बात अमान ने बताई। इसको अमान, जैसे तुम मान लो मेरे पास पढ़े तो मुझसे क्या क्या मतलब कि तुमको सीखने को मिला, कहाँ तुम मतलब कि प्रॉब्लम में आए? जैसे अगर मैं अमान के बारे में बात करूं तो मैं इस बच्चे से 11th क्लास के अंदर इतना प्रसन्न नहीं था। जैसे 11th क्लास में ये मेरे पास पूरा पढ़ा तो मैं इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन जब ये 12th में आया और 12th में आने के बाद जब इसने धीरे धीरे चालू किया, लॉकडाउन होने के बावजूद मैं इस बच्चे से खुश होता चला गया। और मेरे को मतलब फरवरी मार्च तक आते आते मैं इससे ऐसा खुश हो गया था। और इसने अपना जो है ना जनवरी और जो फरवरी वाला जो होता है JEE मेन का एग्जाम, उसमें इसने परफॉर्म करके दिखाया भी, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसने अपना काम जारी रखा। तो 11th इसका थोड़ा सा कमजोर होते हुए भी 12th क्लास में इसने इतना कुछ कर दिया कि आज ये रिजल्ट है। तो अगर 11th थोड़ा सा और मजबूत रहता तो आज क्या महसूस करते? नहीं सर, 11th मैंने 12th में मतलब काफी वो करी थी। मतलब मैंने 12th में 12th का भी पढ़ा और 11th का भी मैं साथ साथ स्ट्रॉन्ग करता रहता था। क्योंकि सर ऐसा नहीं है, मतलब इंटरकनेक्शन तो हर जगह है, पूरी साइंस में इंटरकनेक्शन आपको मिल जाएगा। पर सर हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम टेम्परामेंट मेरे को लगता है मेरा थोड़ा कम था। अगर मैं उस पर और ध्यान देता तो थोड़ी और अच्छी रैंक आती। तो इस रैंक से खुश कम हो गया? नहीं, ठीक है। मम्मी तो खुश है कभी। अमान की मम्मी भी है हमारे पास में, और जो है मम्मी जी यही हैं। अभी मैं मम्मी जी से बात करवाता हूँ। तो ये जो है अमान जो है, इसने काफी सारी मतलब बातें हमें बताई। वो मैं बात आपको बताऊंगा बाद में क्लासरूम के अंदर भी। और इसके अलावा कुछ कहना चाहते हो तो? बस एक ये बात जरूर है कि जो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो आप अपने टीचर्स से जरूर करिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो एक तरीके से हमारे मम्मी पापा ही होते हैं JEE की प्रिपरेशन में, और वैसे भी तो हमें उनका ध्यान, जो वो कह रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और कुछ हमें अपना एनालाइज जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, और हमें अपने स्ट्रॉन्ग, अपनी वीकनेस, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये एंड में बहुत काम आती है। एट द एंड आपको अपनी स्ट्रॉन्गनेस पे काम करना है, क्योंकि JEE एडवांस ऐसा पेपर है, अगर आप 60% पेपर कर रहे हो तो आप अंडर 700 और अंडर 500 आ जाओगे। तो अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्गनेस पता है तो आप उस पेपर में पक्का एक्सेल करो। ये बात ठीक है। अगर आप JEE एडवांस के पेपर में 60% तक कर जाते हो तो आपकी जो रैंक है वो आ जाएगी अंडर 1000। लेकिन टारगेट 60% नहीं होना चाहिए। टारगेट जो है ना हमारा 75-80% होना चाहिए, जिससे कि कम से कम 75-80% का टारगेट होगा तो 60% तक आ ही जाओगे।
हाँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि सारा पेपर ठीक नहीं कर सकते आप, हाँ। वही एग्जाम टेम्परामेंट है कि हाँ। जितना आपको आता है अच्छा उतना ही अमन, ऐसा भी लगा क्या कि जैसे पेपर जब दे रहे थे तो पेपर में जो क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस में ऐसा कोई क्वेश्चन लगा कि जो कि तुम्हारे कंटेंट में नहीं था? नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन लगा कि ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं था, कुछ अलग आ गया, नहीं, निराला सा सवाल? इसका अपोजिट जरूर लगा कि ये क्वेश्चन पहले कर रखा है, जो कि ऐसा होता नहीं, पर ऐसा हुआ बीच में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मुझे याद है, पैसेज भी आया था शायद, वो एज इट इज क्वेश्चन करा हुआ था गड़बड़। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब इसको ऐसा नहीं लगा कहीं भी कि कोई चीज इसके कंटेंट से बाहर थी। लेकिन एक गड़बड़ इसके साथ में हुई, जो गड़बड़ ये नहीं बोल रहा लेकिन मैं बताता हूं, इसने मेरे को बताया है। इससे बहुत सारी एग्जाम के दौर में सिली मिस्टेक्स हुई। तो वो जो सिली मिस्टेक्स हैं उसको कंट्रोल करने का केवल एक तरीका है। वो एक तरीका ये है कि आप अपने घर में बैठ करके एनफ प्रैक्टिस करें और टेम्परामेंट बनाएं एग्जाम वाला, कि एग्जाम में वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना एग्जाम के अंदर, कैलकुलेशन में 10 की पावर में कहीं मिसिंग कर गए, कहीं √3 को कुछ और लिख गए। तो मैं √13 को 2.3 लिख के आया। ये देखो, √13 को 2.3 लिख करके आए थे ये। अब सोचो, अगर √13 को 2.3 लिख दोगे प्रैक्टिस कहीं कैलकुलेशन में तो क्या होगा? वो सवाल तो गलत होना ही है। तो इसके ओवरऑल जो है 13 क्वेश्चन नेगेटिव में गए हैं। अब सॉरी 13 मार्क नेगेटिव में गए हैं। अब 13 मार्क नेगेटिव में गए हैं यानी कि 50 मार्क्स का एक नुकसान हुआ है। और वो नेगेटिव में इसलिए नहीं गए कि इसको वो चीज आती नहीं थी, नेगेटिव में इसलिए गए कि वहां पर इसने कुछ न कुछ एरर कर दी। अब जैसे एक छोटी सी एरर इसने खुद ने बताई है, √13 को 2.3 लिख दिया। तो भाई √13 को 2.3 किस तरह से लिखते हो तुम? अब हंसी आ रही है आज। चलिए ठीक है। अच्छा तुम ये बताओ, फिजिक्स में तुमने क्या क्या तैयार किया, केमिस्ट्री में क्या क्या तैयार किया, मैथ्स में क्या क्या किया, जरा जल्दी से बताओ। सर फिजिक्स में मैंने इरोडोव करी थी। तो पहले तो यही है कि अपना जो कोचिंग का मॉड्यूल है वो ढंग से करा दिया, बिल्कुल अच्छे से। और जैसे टेस्ट है, मान लो कल टेस्ट है, मतलब 2-3 दिन बाद टेस्ट है, तो जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने थे हम उन्हें एक बार रिविजिट करें, उन्हें दोबारा करें। ठीक है। उसके बाद सर बाद में जब कोर्स पूरा हो गया था तो इरोडोव करी थी। एंड सर एक काफी बुक, एक फेमस ऑथर है टीसी पांडे सर, उनकी मैंने बुक करी थी 500 स्पेशल प्रॉब्लम, सुपर प्रॉब्लम। हाँ वो मैंने दी थी। हाँ वो आपने दी थी सर। ठीक है। और सर मैंने क्रोटोव के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस थोड़े से करे थे, मतलब वो जस्ट ऐसे ही थे कि मजे मजे में करे थे वो, मतलब ऐसे सर जी एडवांस। एक्चुअली इसको है ना इरोडोव के क्वेश्चन तो करवा दिए थे, और एक डीसी पांडे की स्पेशल प्रॉब्लम बुक होती है वो मैंने दी थी इसको, इसने कर लिया था पूरा। क्रोटोव के इसने कुछ क्वेश्चंस किए थे, पूरा नहीं किए थे। ये तो फिजिक्स का हुआ। केमिस्ट्री के लिए क्या कहना चाहते हो? सर केमिस्ट्री में एक आरसी मुखर्जी सर की बुक आती है सर, वो बेसिकली एचसी वर्मा ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। इट इज अ वेरी गुड बुक। एंड सर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो आईआईटी जेईई में पूछी जाती थी, वैसे भी इतना टफ नहीं आ रहा, पर सर एक बार को हमें नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी चाहिए ताकि हम वहाँ पे बैठ के टैकल कर सकें। जैसे सर इस साल फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी आई थी। अच्छा मैथमेटिक्स के लिए क्या किया? मैथमेटिक्स में सर जो सिंगेज बुक है सर एक, उसमें सर ये मैथमेटिक्स में इसने सेंगेज की, मेरे को पहले भी बताया था इसने कि मैथमेटिक्स में ये सेंगेज कर रहा है। चलो अच्छी बात है। और सेंगेज को इसने पसंद किया है काफी। सर कोचिंग की जो शीट्स हैं वो भी करी थी साथ में, वो भी काफी अच्छी होती थी। अच्छा। और सर सेंगेज में इसलिए सजेस्ट करूँ क्योंकि सर उसमें क्वेश्चन बैंक जो है वो ही बहुत बड़ा है, मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है। और सर मैथ्स प्रैक्टिस का गेम। हाँ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का गेम है, फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग का गेम है, केमिस्ट्री याद करने का गेम है, ये सब कहते हैं। तो वो बात सब। और सर उस बुक की एक अच्छी बात ये है कि उसमें टॉपिक स्पेसिफाइड करके फिर उसके एग्जांपल्स एंड सर फिर उसके कॉन्सेप्ट बिल्डर एक्सरसाइज दे रखी है। तो सर उससे क्या होता है, वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाता है अगर आप उसका एग्जांपल और वो सारे खुद से कर दो। चलो गुड। अमान ने काफी सारी बातें बता दी और हमने बैठकर इससे और भी काफी सारी बातें की, तो वो मैं आपको क्लासरूम में बता दूंगा। अमान की मम्मी हमारे साथ हैं, तो एक बार जरा मम्मी ने क्या क्या महसूस किया। अच्छा चलिए ठीक है। मम्मी जो है बात नहीं करना चाह रही। हाँ अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया है मेरे पास में कि एनी डिफिकल्टी इन बोर्ड्स। सर बोर्ड्स एग्जाम सर अगर जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड्स हो जाना चाहिए। बोर्ड्स हो जाना चाहिए। बोर्ड्स होगा क्योंकि सर बोर्ड्स में अगर आपके डेरिवेशन भी है सर तो वो इतनी ज्यादा कुछ वैसी चीज नहीं है, मतलब एक स्टार्टिंग का आइडिया आपको पता है आप कर दोगे, वो उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अच्छा ये बताओ अमान, जैसे तुमने स्कूल एंड बोर्ड्स को कितना टाइम दिया? नहीं मैंने नहीं दिया सर, मतलब मैंने सिर्फ जब मेरे प्रैक्टिकल्स हुए थे सर तो थोड़ा बहुत, मतलब एक दिन मुश्किल से,
पर वैसे मैंने बोर्ड्स को टाइम नहीं दिया सर। और हाँ ये जरूर है कि सर जैसे अच्छा, बोर्ड्स का रिजल्ट कैसा रहा, टाइम नहीं दिया तो? रिजल्ट सर सेटिस्फैक्टरी था। सेटिस्फैक्टरी 90%। बस ठीक है। देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल बोर्ड्स के कारण कोई गड़बड़ होती है, और जो बच्चा एडवांस में सेलेक्ट होता है वो स्कूल बोर्ड्स कर ही लेता सर है। अगर हम स्कूल बोर्ड्स की तरफ ओरिएंट हो रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि और भी एस्पिरेंट्स हैं जो जेईई एडवांस की तरफ। हाँ मतलब अब देखो एक बात सुनो, इसने स्कूल बोर्ड्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एडवांस की अपनी तैयारी करता रहा। अच्छा 11th क्लास में तो इसकी तैयारी मतलब इसने 11th क्लास में उतना सोचा भी नहीं था, लेकिन 12th क्लास में आते आते ये अपने आप को इसने ऊपर उठाया, बहुत ऊपर उठाया। मतलब एक साल के अंदर बच्चा इतना ऊपर उठा रहा है कि 756 रैंक तक पकड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। यानी 11th में तो मैं नहीं मानता कि कुछ तैयारी थी, लेकिन इसने जो काम किया वो एक साल के अंदर अंदर किया है। यानी एक साल का काम इतना है कि वो पकड़ गया जेईई एडवांस तक। तो सोच लो आप, यानी एक आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। सही बात है क्या? डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट। अच्छा एक चीज और हुई, एक चीज और हुई है इसकी, है ना, जब एग्जाम होने वाला था तो इसकी 4-5 महीने आईज जो है वो खराब हो गई, और आईज के अंदर इसके कॉर्नियल डिफेक्ट रहा काफी, लेकिन उसके अंदर इसके सिरदर्द होता रहता था काफी, तो ये बैठ नहीं पाता था लगातार लंबे समय तक। लेकिन फिर भी इसने ये काम किया, तो मैं बड़ा खुश हूं और इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसकी मम्मी जी भी मेरे यहाँ पर बैठी हुई है सामने। बात मैं तो चाहता था बात करें आपसे, लेकिन नहीं करना चाह रही, वो ठीक है। तो उनको भी मैंने बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इसके परिवार को भी बधाई देते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, थैंक यू।